एक दिन फुरफुरी नगर में सूखा पड़ गया था। खेतों में कोई फसल नहीं थी। लोग परेशान थे और खाने का भी संकट था। गामचा चाचा, अब क्या होगा पतलू बेटा? धान नहीं बोया गया इस बार। पतलू, चिंता मत करो चाचा, हम कुछ करेंगे। मोटू, हाँ, अगर समोसे नहीं मिल रहे तो धान उगाकर खुद खाना पड़ेगा। पतलू हैरान, मोटू, तुम खेती करोगे? मोटू, क्यों नहीं, मैं तो समोसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर पतलू और मोटू ने तय किया कि इस बार वे खुद धान बोएंगे और गांव को भूखा नहीं रहने देंगे। दोनों सबसे पहले डॉ झटका के पास गए। पतलू, डॉ झटका, हमें धान बोने का तरीका बताइए। डॉ झटका, धान बोना आसान नहीं है। पहले खेत को जोतना पड़ेगा, फिर बीज भिगोना, फिर रोपाई। मोटू, अरे बाबा, समोसे बनाने से ज्यादा स्टेप्स हैं इसमें। डॉ झटका, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो फसल जरूर होगी। घसीटाराम चाय वाला भी आ गया और कहने लगा, घसीटाराम, अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारे लिए धान के समोसे बनाऊंगा। मोटू की आंखें चमक उठी। अब वो पूरी ताकत से तैयार हो गया। मोटू और पतलू ने गामचा चाचा से एक छोटा खेत लिया। पहले दिन मोटू बैलगाड़ी में बैठ गया और पतलू हल चला रहा था। पतलू गुस्से में, अरे, हल मुझे चलाने को मत बोल, तू खुद बैल बन। मोटू, मैं तो सोच रहा था समोसे की दुकान खोलूं, ये सब बड़ी मेहनत का काम है। पतलू खुद बोला था, कुछ भी करूंगा समोसे के लिए। मोटू मान गया। फिर दोनों ने खूब मेहनत की, खेत जोता, पानी डाला और बीज बोया। जॉन द डॉन को जब पता चला कि मोटू पतलू धान उगा रहे हैं तो उसने चाल चली। जॉन, अगर इनका खेत नष्ट हो गया तो सारा गांव मेरे पास उधार मांगेगा। जॉन ने चुपके से खेत में नकली कीड़े छोड़ दिए जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन पतलू ने कैमरे लगा रखे थे। दोनों ने जॉन को रंगे हाथों पकड़ लिया। मोटू, अब तू खुद ही खेत में खाद डाल। पतलू, जैसे तूने नुकसान किया वैसे अब सुधार भी कर। जॉन को सजा मिली और साथ ही उसकी सजा के बदले उसे 10 दिन खेत में काम करना पड़ा। कुछ ही महीनों में मोटू पतलू के खेत में हरे भरे धान के पौधे लहराने लगे। जब फसल पकी तो सारे गांव में खुशबू फैल गई। गामचा चाचा, इतना अच्छा धान मैंने सालों बाद देखा है। घसीटाराम, लो मोटू, वादा निभाता हूं, ये लो समोसे। मोटू खुश होकर, ये तो जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चीज है। गांव में अब सभी प्रेरित हुए। सभी ने अपने अपने खेत फिर से शुरू किए। गांव वालों ने मोटू पतलू को धान मित्र का खिताब दिया। पतलू, सिर्फ खाने के लिए नहीं, खेती देश की आत्मा है। मोटू, और मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। अब फुरफुरी नगर के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और धान की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। सीख, मेहनत और सेवा से ही असली अन्न उपजता है। किसानी सिर्फ काम नहीं, एक पूजा है। अरे वाह मोटू, पतलू ने तो कमाल कर दिया ना। अब फुरफुरी नगर में भूख नहीं, सिर्फ खुशियां हैं। अगर आपको हमारी धान वाली कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाओ जैसे जॉन पर गिरी कीचड़। और बेल हाछा दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मोटू पतलू बोएंगे समोसे के पेड़।